हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा क्वेरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान फार्मासिस्ट की अभी कल जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। राजस्थान फार्मासिस्ट की बहुत लंबे समय बाद, बहुत इंतज़ार के बाद वैकेंसी आई है। जो भी एस्पिरेंट्स है, जो अनुभवी लोग हैं या संविदा वाले लोग हैं, उनको बड़ा इंतज़ार था। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो नोटिफिकेशन में बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन दिया है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ लिख दी है जो अपन शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पदों की संख्या क्या है, वैकेंसी कितनी है, फिर क्या है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, क्या मेरिट बेस पे होगा, क्या एग्जाम बेस पे होगा। अगर मेरिट बेस पे होगा तो जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो अपने संविदा वालों को, उनको कितना परसेंट मिलेगा, 1 साल पे कितना परसेंट मिलेगा, 5 साल पे कितना परसेंट मिलेगा, वो सब बात करेंगे। अगर इन केस बी फार्म और डी फार्म दोनों डिग्री है किसी के पास तो उसके लिए क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लगे हैं क्या उनको भी संविदा में उनका फायदा मिलेगा, मान्य है कि नहीं है उसका एक्सपीरियंस, वो सब बात करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, डिप्लोमा या फार्मेसी के फाइनल ईयर में, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है, और एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी होती है फार्मासिस्ट की, राजस्थान फार्मासिस्ट की, और जो फॉर्म भरने की फीस क्या है। एंड लास्ट अपन बात करेंगे कि क्या अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि एग्जाम फॉर्म की डेट आई है 24/11/2022 से 23/12/2022, मतलब अब से 4-5 दिन बाद में 24 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 1 महीने तक फॉर्म भर सकते हैं। 23 दिसंबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले पदों की संख्या की अगर बात करें हम, तो 2020 पद पे आई है वैकेंसी। कितनी आई है? 2020। इन 2020 में से 181 पद है जो कि है टीएसपी को, और बाकी के जो पद है वो नॉन टीएसपी है। ठीक है, तो अगर पद की हम बात करें तो सबसे लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी जो कैंसिल हो गई, उसमें 1700 के आसपास कुछ पद थे, तो इस बार थोड़े पद बढ़ा के दिए हैं। अब हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो उसमें आप डी फार्मा या फिर बी फार्म, मिनिमम जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना ही चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें डी फार्मा और बी फार्मा के बाद आपका राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, मतलब राजस्थान आरपीसी में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, या फिर कम से कम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हो, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपको मिल जाने चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 23/12/2022। अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए आरपीसी में और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर आपकी डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है तो। 23/12/2022 से पहले पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ओके, दूसरी बात अपन कह रहे हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, कि अभी किस बेस पर वैकेंसी में पदों की पूर्ति होगी। तो ये बेस पहले बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई एग्जाम होगा या मेरिट बेस पे होगा या परसेंटेज बेस पे होगा, तो अभी ये निश्चित कर दिया है कि आपको मेरिट बेस पे ही लिया जाएगा, जिसमें डिप्लोमा, डी फार्म या फिर बी फार्म के परसेंटेज प्लस जो अनुभव का बोनस है, जो संविदा पे है उन लोगों का बोनस है, वो आपको मिला के कैलकुलेट किया जाएगा। जिसमें अपन देखें कि अगर बोनस, ऐसा तो कहीं इस जो नया नोटिफिकेशन आया इसमें मेंशन नहीं किया है कि 1 साल को इतना बोनस मिलेगा, 2 साल को इतना मिलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट टाइम वाला क्राइटेरिया था, लास्ट टाइम ऐसा बताया था कि 1 साल है तो उसको 10% का बेनिफिट मिलेगा, 2 साल को 20% का, और 3 साल है तो 30% का बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर 2 से 3 साल का किसी को एक्सपीरियंस है संविदा पे,
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है इजीली जॉब मिलने के। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया का भी हो गया कि मेरिट पे बेस पे होगा, जिसमें आपके बी फार्म या डी फार्म के परसेंटेज प्लस बोनस का अनुभव जुड़ के, अनुभव का बोनस जुड़ के। ठीक है, अब चौथे नंबर पे अपन बात करते हैं कि इन केस बी फार्म या डी फार्म बोथ हो, अगर किसी ने ऐसा भी होता है कि पहले डिप्लोमा करते हैं फिर बी फार्म और कर ली उसने, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा कि इन दोनों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म में डालनी है, या तो बी फार्म की डालिए या डी फार्म की डालिए। तो ऑब्वियसली जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा है या फिर जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फार्मासिस्ट का कौन से किस बेस पे लिया था उसकी डाल दीजिए। जिसमें मार्क्स आपके ज़्यादा है, जिसमें परसेंटेज ज़्यादा है, उसकी आप डाल दीजिए और वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। जो मेरिट के बेस पे नंबर कैलकुलेट होंगे वो जो आप फॉर्म में भरेंगे उसी के कैलकुलेट होंगे, बी फार्म या डी फार्म में से किसी के भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस या निविदा वाले भी मान्य है। ये तो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या निविदा से या किसी तरह से लगे हुए थे, उनको भी क्या अनुभव गिना जाएगा, उनको भी बोनस मिलेंगे। तो ये भी मेंशन किया है कि कोई भी तरह का गवर्नमेंट अगर में आपका जॉब कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, निविदा हो, संविदा हो, सबको बोनस मिलेगा अनुभव का उसके। ठीक है, जितने साल अपने काम किया है उसका बोनस आपको मिलेगा, ये भी क्लियर कर दिया है उस नोटिफिकेशन में। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, कोई डिप्लोमा में फाइनल ईयर में पढ़ रहा है और उसको अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए ये है कि फाइनल ईयर अगर आपका हो गया है और आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराइए, जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन नंबर लाइए, बाद में ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नंबर होना ही चाहिए फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर है तो वो तभी अप्लाई कर सकता है जब उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, नहीं तो नहीं कर सकता। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपके पास आरपीसी में, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर नहीं किया है आपने, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो वैसे तो एज क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, कोई उसका कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। आपकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। उसमें भी आपको अगर आपका ओबीसी, जनरल और शेड्यूल कास्ट के हिसाब से आपको 5 साल का छूट भी मिलती है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपको छूट भी मिलेगी 5 साल की, अगर आप महिला हैं तो भी 5 साल की छूट मिलेगी। ओके, अब अपन बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है फार्मासिस्ट की। राजस्थान फार्मासिस्ट का पे आउट क्या होता है। जो पे मैट्रिक्स के हिसाब से राजस्थान फार्मासिस्ट का पे मैट्रिक्स लगता है और लेवल 10, तो उसकी लेवल 10 की सैलरी होती है, जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें होगा 23,700, और 2 साल के बाद जो आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी वो आएगी 34,000। ठीक है, ये पे मैट्रिक्स हो गया। अब फॉर्म फीस की बात करें तो बाकी जो जनरल कैटेगरी के मेल है उनको फॉर्म फीस है 500, और जो ओबीसी कैटेगरी के मेल है उनकी फॉर्म फीस है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के मेल, उनकी फॉर्म फीस है 350, और बाकी सब की जो फीमेल या शेड्यूल कास्ट उन सब की फॉर्म फीस है 250, 200 एंड 500, 250। ओके, और अभी बात आई कि कैन अदर स्टेट अप्लाई, क्या अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं लोग, स्टूडेंट जो डिप्लोमा या बी फार्म की हुई है। तो इसके लिए तो पहले से आपका कंफर्म हो गया कि आज राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से ही रजिस्टर होना चाहिए, तो अदर स्टेट का ऑप्शन नहीं है, अदर स्टेट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपकी कोई अलग क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।